बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिस्टोफल सिंबल्स, जिसमें हम एक थ्योरम को अब प्रूव करते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास कि शो दैट इफ़ जी आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, यानी कि जब आई जे के इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जी आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, आई और जे जो है अगर आपस में इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू हमने क्या पुट कर लेनी है, ज़ीरो के इक्वल जो है वो पुट कर लेनी है। ठीक है, इसका मतलब फ़र्ज़ करें जी आई के है वो भी ज़ीरो होगा इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू के। ठीक है, आई इज़ नॉट इक्वल टू के, तो देन द क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड आर गिवन बाय। तो अब हम इनको जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या है, बल्कि इससे भी पहले हम क्या करते हैं, क्रिस्टोफल सिंबल की डेफिनेशन लिख लेते हैं ऑफ द फर्स्ट काइंड। वी नो दैट द क्रिस्टोफल symbol of the first kind is given by, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड इज गिवन बाय। और वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू आई जे कोमा के। ये इससे पहले वीडियो के अंदर हम जो है वो डिफ़ाइन कर चुके हैं। दैट इज़ इक्वल टू हाफ 1/2। फिर हमने क्या करना है, इधर से आई के पार्शल जी आई के ओवर पार्शल एक्स जे आएगा, फिर प्लस पार्शल जी जे के ओवर पार्शल एक्स आई आएगा, फिर माइनस पार्शल जी आई जे ओवर पार्शल एक्स के आएगा। और इसको स्टूडेंट्स क्या कह लेता हूँ मैं, 1 कह लेता हूँ। अब हमने बेसिकली क्या करनी है, इसी के अंदर चेंजेस करनी है और चेंजेस करके जो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो हमने लेके आना है। अब जैसे फ़र्ज़ करें हमने ये फ़र्स्ट प्रूव करना है, तो फर्स्ट के अंदर क्या है, फर्स्ट में हमारे पास है आई 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 कोमा आई। इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, जे और के को भी आई रिप्लेस कर देना है, जे और के को भी आई रिप्लेस कर देना है। तो ये क्या बनेगा, 1/2 पार्शल जी आई आई ओवर पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल जी आई आई ओवर पार्शल एक्स आई माइनस पार्शल जी आई ओवर पार्शल एक्स आई। अब उस बुनियाद पे ये दो टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जब ये कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1/2 पार्शल जी आई ओवर पार्शल एक्स आई, ये आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें जो है वो क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट था। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में ये है कि आई के, यानी कि जे को हमने किसके इक्वल लिखा है, जे को आई के इक्वल, जे को हम क्या करेंगे, आई के इक्वल जो है वो रिप्लेस करेंगे। अब स्टूडेंट्स जे को आई के इक्वल जो है वो अगर हम रिप्लेस करें, जहाँ पे भी जे है, मैं फ़र्ज़ करें इधर ये करता हूँ कि जे को आई के इक्वल रिप्लेस कर लेते हैं, और ये हमारा अब सेकंड पार्ट बन जाएगा। ये जे है, इसको हम किससे रिप्लेस कर लेते हैं, आई से रिप्लेस कर लेते हैं। ये जे है, इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, आई से रिप्लेस करते हैं। ये जे है, इसको हम किससे रिप्लेस कर लेते हैं, आई से जो है वो रिप्लेस कर लेते हैं।
ठीक है जी। ये क्या हो जाएगी, ये इसकी जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाएगी, यानी कि जे को हमने जो है वो किससे रिप्लेस किया है, आई से जो है वो रिप्लेस किया है। और उस बुनियाद पे अब यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये जी आई के है, ये क्या है, जी आई के, और आई और के आपस में जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है। बाकी ये इक्वल हैं लेकिन आई और के आपस में इक्वल नहीं है। आई इज़ नॉट इक्वल टू के, ये वाली कंडीशन है। जब आई के इक्वल नहीं है तो उस बुनियाद पे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और जब ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी स्टूडेंट्स, वो क्या बचेगी, दैट इज़ इक्वल टू -1/2 पार्शल जी आई ओवर पार्शल एक्स के। और यही हमने जो है वो क्या करना था, इसको प्रूव करना था। पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आई जे आई है। तो सबसे पहले तो हम उसी तरह क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ थर्ड काइंड को लिखें तो वो क्या लिखा जाएगा, वो हमारे पास है आई जे कॉमा के, ये, और फिर हमने क्या लिखना है 1/2, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, यानी कि पार्शियल जी आई के ओवर पार्शियल एक्स जे प्लस पार्शियल जी जे के ओवर पार्शियल एक्स आई माइनस पार्शियल जी आई जे ओवर पार्शियल एक्स के, ये है हमारे पास। अब थर्ड पार्ट के लिए क्या है कि आई जे है, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, के की जगह पे भी आई आ गया है, के की जगह पे भी क्या आ गया है, आई आ गया है थर्ड पार्ट के लिए। तो आई और के क्या हो जाएंगे फिर, आई इज़ इक्वल टू के इज़ नॉट इक्वल टू जे, इज़ नॉट इक्वल टू जे, यानी कि आई और के जो है वो क्या हैं, अब आपस में इक्वल हैं। तो जहाँ पे आई है, के है, मैं उसको आई लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, ये आई जे कॉमा के की जगह पे मैं आई को रिप्लेस कर रहा हूँ, इज़ इक्वल टू 1/2 पार्शियल जी आई, के की जगह पे मैं आई को रिप्लेस कर रहा हूँ, ओवर पार्शियल एक्स जे प्लस पार्शियल जी, अब जे और साथ के की जगह पे मैं आई लिख रहा हूँ, आई ओवर पार्शियल एक्स आई, ठीक है जी, माइनस ये क्या बनेगा, पार्शियल जी आई जे ओवर पार्शियल एक्स, और के की जगह पे मैं आई को रिप्लेस करूँगा। अच्छा, फिर ये है कि हमने ये भी स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि ये जो मीट्रिक टेंसर है जी आई के, ये सिमेट्रिक है, यानी कि जी आई जे लिख लें या जी जे आई लिख लें, इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बुनियाद पे अगर आप देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब 1/2, ये हमारे पास क्या बनेगा, पार्शियल जी आई ओवर पार्शियल एक्स जे प्लस पार्शियल जी, अब जे आई की जगह पे मैं आई जे ही लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, आई जे ओवर पार्शियल एक्स आई माइनस पार्शियल जी आई जे पार्शियल एक्स आई, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इस तरह ये क्या बन जाएगा, 1/2 पार्शियल जी आई ओवर पार्शियल एक्स जे, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। इसके इक्वल जो है वो आंसर आ गया कि आई जे आई हो तो ये हाफ पार्शियल जी आई ओवर पार्शियल एक्स जे के जो है वो इक्वल आता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद है हमारा जो है वो फोर्थ पार्ट को जो है वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है कि वो कहता है आई जे के ऑल आर डिस्टिंक्ट, आई जे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं।
इसका मतलब I जो है I इज़ नॉट इक्वल टू J इज़ नॉट इक्वल टू K। और ये भी हमें गिवन है कि जी आई जे इज़ इक्वल टू 0 फॉर I इज़ नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब ये है इस बुनियाद पे कि जी आई के वो भी 0 के इक्वल होगा क्योंकि I इज़ नॉट इक्वल टू K है, और इसी तरह जी जे के वो भी 0 के इक्वल होगा क्योंकि J इज़ नॉट इक्वल टू K है। इस बुनियाद पे अगर हम इसके अंदर ही क्या करें, वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर दें, क्या करें इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें, तो ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा 1/2, ये भी 0 + 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0। और यही हमें जो है वो प्रूव करना है कि I J K अगर डिस्टिंक्ट हों तो ये हमारे पास जो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है जी, वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड काइंड को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।